तो इस वीडियो में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन चैप्टर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में SN1 पढ़ा है, आपको SN2 पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्काइल हलाइड में वैसे 3 है। अल्कलाइड हलाइड हमें करना है कहाँ से? अल्कोहल से। तो इसके 3 मेथड है, तो हम लोग तीनों मेथड इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी फटाफट कवर करते हैं। पहला है यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, अल्कोहल से बना रहे, लेकिन अब पहले क्या करेंगे? यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड। तो हलाइड में आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। यूजुअली हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जनरल रिएक्शन याद रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी जनरल रिएक्शन ही दिया है। एग्जाम में जनरल रिएक्शन नहीं आता, एग्जाम में आपको इसको प्रिपेयर करने आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जनरल रिएक्शन, तो आपको इजीली रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेना क्या है? फ्रॉम अल्कोहल बोला है तो मैंने ROH लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल बोला तो ROH ले लिया। यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड तो हमने लिया HX। X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। वो क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन होता है। तो ROH मतलब अल्कोहल, HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड। अब उससे प्रिपेयर क्या करेंगे? काफी सिंपल है, अल्काइल हलाइड प्रिपेयर करना है, मतलब मुझे RX तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे? ये जो ROH का मतलब अल्कोहल का जो OH है और हाइड्रोजन हलाइड का जो H है, मैंने इसको बॉक्स कर दिया है। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा? वाटर। कंबाइन होकर क्या हो जाएगा? वाटर। तो बचा ही क्या? ये R किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? X के साथ। तो क्या बना दिया? R और X हो गया। तो RX का मतलब ही क्या होता है? अल्काइल हलाइड। वही हमें प्रिपेयर करना था बाय यूज फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड। अब इसी के हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने हलाइड में X की जगह ले लिया क्लोरीन, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्लोरीन में क्या हमें कैटलिस्ट यूज करना है? तो याद रखिए, क्लोरीन जब हम ले रहे हैं तो कैटलिस्ट हमारा आएगा एनहाइड्रस जिंक Cl2। एनहाइड्रस जिंक Cl2, यहाँ पे Cl2, क्योंकि क्लोरीन रिएक्ट करा रहे तो ऐसा रिएक्टेंट चाहिए हमें, ऐसा कैटलिस्ट चाहिए जहाँ पे क्लोरीन रहे। तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे? जिंक Cl2 ले रहे थे, ZnCl2। तो यहाँ पर भी क्या होगा? OH और AH क्या बन जाएगा? H2O, और बचा क्या? RCl। तो क्या बन गया? अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह आपने क्लोरीन को रिप्लेस करके ब्रोमीन ले लिया। तो जब यहाँ ब्रोमीन ले रहे हैं तो याद रख लो कैटलिस्ट क्या यूज करना है आपको? NaBr2 या तो H2SO4। NaBr2 या तो H2SO4। तो इसमें भी आप क्या करना है? फिर से वही OH और H क्या हो जाएगा? H2O, और R और Br तो क्या हो जाएगा? अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, उसी तरह ब्रोमीन की जगह हमने आयोडीन ले लिया। तो जब यहाँ आयोडीन ले रहे हो तो याद रखो कैटलिस्ट हमें क्या यूज करना है? Na या तो H3PO4। तो इजी NaI रहेगा, सोडियम आयोडाइड, आप उसी को यूज कर लो। तो वापस OH और H क्या हो जाएगा? H2O, और बचा क्या? R और I, तो दैट इज अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपके 3 रिएक्शंस है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लेके। पहला मेथड जो है यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम में इसमें से कोई भी एक आ सकता है। कैसे आएगा? हाउ यू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड, हाउ यू प्रिपेयर इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो R की जगह आप इथाइल ले लो, यहाँ पर भी R की जगह क्या ले लो? इथाइल ले लो। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है, पहला ले लिया यूजिंग हाइड्रोजन हलाइड, अब हम फ्रॉम अल्कोहल लेकिन यूजिंग क्या कर रहे हैं? फॉस्फोरस हलाइड। यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड। तो जब फॉस्फोरस हलाइड लेंगे इसमें 2 तरह का होगा, एक होगा PX3, एक होगा PX5। तो याद रखो यूजुअली एग्जाम में PCl3 और PCl5 ही यूज किया जाता है, तो मैं वही यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अब जैसे पहला है अल्कोहल तो है ही है, तो मैंने ROH लिख दिया, लेकिन अब पहला क्या है? यूजिंग PX3 ले लिया। अब P मतलब क्या? फॉस्फोरस, X मतलब हैलोजन ग्रुप है, ट्राई हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे अगला रहेगा पेंटा रहेगा, तो पहले मैं ट्राई लेता हूँ। जब कभी भी आप X3 लो, तो याद रखो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है? H3PO3। क्या मिलने वाला है? H3PO3। उसका मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड। क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड। याद करके रख लो, जब आप PX3 लोगे तो फॉस्फोरस एसिड बाहर निकलेगा, फॉस्फोरस एसिड निकलेगा ही निकलेगा, और बचा हुआ क्या होगा? R, और यहाँ से क्या रहेगा आपका? एक X, तो उसको क्या ले लेंगे? RX ले लेंगे। R लेंगे और X लेंगे, तो क्या हो जाएगा? RX ले लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमने ROH जब अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया, तो जब पेंटाक्लोराइड है याद करके रख लो, एक आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड और एक आपका आएगा POCl3। एक आएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, एक होगा आपका ये POCl3। और POCl3 का नाम क्या है? फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है? फॉस्फोरिल क्लोराइड।
तो अभी हम पहला रिएक्शन देखते हैं जो ROH है, जनरल रिएक्शन। हमने R की जगह क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल। ROH की जगह क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल। और ये PCl3 एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने कह दिया, जब भी आप X3CL3 यूज कर रहे हो, X की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया, Cl3 यूज करोगे तो यहाँ पर पहले ही डायरेक्ट लिख दो H3PO3। क्या लिख दो, H3PO3। वो क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। तो बचा हुआ क्या रहेगा आपका, CH3CH2 रहेगा, और एक क्लोरीन इससे ले लो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, जो कि क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। उसी जगह अगर मैंने यहाँ पे PCl5 का यूज किया होता तो जैसे मैंने बताया आपको, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, HCl और POCl3 पहले निकलेगा तो बचेगा क्या, RX। तो इसमें क्या होगा, मैंने R को रिप्लेस कर दिया इथाइल से, तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ले क्या रहे साथ में PCl5, तो यहाँ पर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल किसमें बन जाएगा, अल्काइल हलाइड, मतलब इथाइल क्लोराइड में। और यहाँ पे लिखे हमेशा बचेगा क्या, HCl और POCl3। HCl और POCl3। POCl3 का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो मेथड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हम थर्ड मेथड देखते हैं। ठीक है, तो अब इसका तीसरा मेथड देखें, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड है फ्रॉम अल्काइल अल्कोहल, और बनाने क्या रहे हैं, अल्काइल हलाइड बना रहे हैं। तो थायोनिल क्लोराइड का मतलब आप समझ लो, SOCl2 मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड। हम लेंगे क्या, अल्कोहल लेंगे, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल से प्रिपेयर करें तो अल्कोहल लेंगे, थायोनिल क्लोराइड लेंगे, इससे बनेगा क्या, अल्काइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी रिलीज होगा। तो बनेगा कैसे, जो ROH का जो H है वो Cl2 के एक क्लोरीन के साथ, ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन लोगे Cl2 से और हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब बचेगा क्या, यहाँ SO है और यहाँ पे O है, तो SO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखो। अब बचेगा क्या, एक R बचा है, यहाँ से एक क्लोरीन बचा है, तो क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड। इसी को अभी हम, ये तो जनरल रिएक्शन है, इसी को हम अभी एक्सचेंज करते हैं अल्काइल ग्रुप से। तो अल्काइल ग्रुप से हमने ले लिया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, आता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इथाइल अल्कोहल मतलब एक कार्बन दो कार्बन इसलिए इथाइल है, तो इथाइल अल्कोहल ले लिया। SOCl2 है, वापस Cl2 से एक क्लोरीन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास, तो क्या हो गया, HCl। SO है, यहाँ से भी एक O ले लिया तो SO2, तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब बचा क्या, CH3CH2 और यहाँ से क्लोरीन ले लो, तो CH3CH2Cl, क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर एंड प्रोपाइल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। तो प्रोपाइल है मतलब 3 कार्बन, तो CH3CH2CH2 और OH तो है ये, वापस ये Cl2 का एक Cl इस H के साथ जाएगा तो HCl गैस हो जाएगा। वैसे ही बचा हुआ जो O है इस SO के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO2। अब बचा क्या, CH3CH2CH2 और यहाँ से क्या बचेगा, एक क्लोरीन, तो CH3CH2CH2Cl। अब क्या बन जाए, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि 3 कार्बन, ठीक है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।